In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि जो कि चारों पार्ट हैं वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर हैं तो अपने रीज़न भी देके बताना है वाई, ऐसा क्यों है कि ये आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं वे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी का फेयर है, पहले किलोमीटर आपके पास 15 रुपये है, उसके बाद वह 8 रुपये और जुड़ता चला जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशन फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं एक सीरीज़ ले रहा हूँ A1, A2, A3, A4। एक ये सीरीज़ है A1, A2, A3, A4। इसका हम लेते हैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, जो कि मेरे पास होगा D1, जो कि होता है डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म का, यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। फिर हम ले लेते हैं D2 को। D2 मेरे पास होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। फिर हम ले लेते हैं D3 को, A4 माइनस A3 हो जाएगा। यानी कि सभी का कॉमन डिफरेंस मैंने ले लिया है कंसेक्यूटिव टर्म का। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ जाता है, यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, आपके पास D के इक्वल आ जाता है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं तो गिवन सीरीज़ है वह आपके पास एक AP है। ये आपके पास एक कंडीशन AP के लिए। इसी कंडीशन को देखते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले हम एक सीरीज़ ले लेते हैं। जैसे मैं आपके बता रहा था, सीरीज़ मेरे पास है A1, A2, A3, A4। अब हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। तो कुछ साफ साफ पता है कि जो मेरे पास फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज़ का है, तो मैं इसको कह सकता हूँ टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपके पास हो जाएगा ₹15, जो कि मेरे पास हो जाएगी A1 की वैल्यू, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आ गई है 15 रुपीज़ आ गई है A1 की। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास पर किलोमीटर 8 रुपीज़ बढ़ता चला जाएगा। आपको मैं समझाता हूँ कि टैक्सी फेयर आपके पास लगता कैसे। जैसे मेरे पास एक टैक्सी है, ये में है 0 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर, ये मेरे पास होगा सेकंड किलोमीटर, ये मेरे पास होगा थर्ड किलोमीटर, ये मेरे पास हो जाएगा फोर्थ किलोमीटर। ये टैक्सी जहाँ तक आप ले जा सकते हो वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट 0 किलोमीटर यहाँ से बैठता हूँ, तो जो टैक्सी में बैठने के बाद 0 किलोमीटर से जो फर्स्ट किलोमीटर है वो मेरे पास आ रहा है 15 रुपीज़, यानी कि इस डिस्टेंस के अंदर मैं कहीं पर भी टैक्सी से नीचे उतरूँगा तो मुझे 15 रुपीज़ देने होंगे। जैसे मैं आगे बढ़ूँगा सेकंड किलोमीटर, जैसे 1.1 किलोमीटर होगा, जैसे ही मेरे पास 1 क्रॉस करेगा किलोमीटर, वैसे ही मेरे को पूरे सेकंड किलोमीटर का भी किराया देना होगा। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूँ। अब मेरे पास होगा टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। सेकंड किलोमीटर पहले हो जाएगा, जो फर्स्ट किलोमीटर था मेरे पास था 15 रुपये। जैसे ही मैं सेकंड किलोमीटर में एंटर करूँगा वो मेरे पास 8 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, यानी कि ₹15 प्लस ₹8, तो मेरे पास आ जाएगा 23 रुपीज़, जो कि मेरे पास होगा A2 की वैल्यू। जो A2 की वैल्यू आपके पास सही है वह है 23।
सेकंड किलोमीटर में जैसे ही मैं एंटर करूँगा, फर्स्ट से सेकंड किलोमीटर जाऊँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे रुपीस देने होंगे 23 रुपीज़। अब चलते हैं थर्ड किलोमीटर के पास। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तो मेरे पास सेकंड किलोमीटर था ₹23 और यहाँ पर 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा। टोटल मेरे पास हो जाएगा 31 रुपीज़, जो कि आपके पास वैल्यू हो जाएगी A3 की। नेक्स्ट, जैसे मैं सेकंड किलोमीटर क्रॉस करूँगा तो मुझे पूरा फेयर देना पड़ेगा 31 रुपीज़। अगर मैं यहाँ उतरूँ, यहाँ पर भी 31 देना पड़ेगा, यहाँ उतरूँ तो यहाँ पर भी 31 देना पड़ेगा, यहाँ मैं 3 किलोमीटर पर भी उतरूँ वहाँ पर भी मुझे 31 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट किलोमीटर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर पे आपको कितना देना होगा? ₹31 तो आपने देना ही होगा क्योंकि आप डिस्टेंस कवर करके आए हो। ₹8 और ऐड कर देंगे, आपके पास हो जाएगा ₹39। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी A4 की। जो मेरे पास A4 की वैल्यू आई है वह आई है मेरे पास 39। ऐसे ये सीरीज़ चलती चली जाएगी। तो आपने देखा कि एक मेरे पास सीरीज़ आ गई है। अब मुझे इसको चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो AP होगा, नहीं आ रहा होगा तो ये सीरीज़ आपके पास AP नहीं होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं D1। तो यहाँ हम कह भी सकते हैं कंडीशन फॉर AP। D1 आपके पास होगा A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 23, A1 आपके पास है 15। डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8। फिर निकाल लेते हैं D2। D2 आपके पास है A3 माइनस A2। A3 आपके पास है 31, A2 आपके पास है 23। डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8। फिर निकाल लेंगे D3। D3 आपके पास होता है A4 माइनस A3। A4 आपके पास है 39 और A3 आपके पास है 31। डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास आएगा 8। आपने साफ साफ देख रहा है कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 आपके पास D के इक्वल है, यानी कि कॉमन डिफरेंस के इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं जो गिवन सीरीज है जो आपके पास दी गई है वह अब एक AP है। अब आपको इसी बात को स्टेटमेंट में और बताना है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास कैसे लिखी जाएगी? सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एंड arithmetic progression with the first term A is equal to ₹15 and the common डिफरेंस D इक्वल टू ₹8। यही आपका आंसर।